इस टेस्टी से मिठाई को बनाने के लिए आपको ना ही कोई खोया की जरूरत होगी और ना ही मावा की। बस घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से ये एकदम टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है गेहूं के आटे की बर्फी। अगर आपने इस मिठाई को एक बार घर पर बनाकर टेस्ट कर लिया ना, तो आप बाहर की मिठाई तो भूल ही जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने इसे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाया ना, तो ये पहली बार में ही एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होती है। इस बर्फी को खाने के बाद कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इस बर्फी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्फी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है और अब हम इस कढ़ाई में गेहूं के आटे को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बोल गेहूं का आटा ले लिया है। इस बर्फी को मैंने जब घर पर पहली बार बनाया था तो मेरे घर में ये मिठाई सभी को पसंद आई थी, पर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मैंने इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 बोल गेहूं का आटा कढ़ाई में ऐड कर लिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर अब हमें इस आटे को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गेहूं के आटे का कलर है वो हल्का सा भी चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें घी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3/4 बोल इतनी घी ले ली है। तो अब हमें इस सारे घी को इस आटे में ऐड कर लेना है। 2 बोल गेहूं के आटे के लिए 3/4 बोल घी ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो चलिए जो हमने घी इसमें ऐड किया है, इस घी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस बर्फी को बनाने के लिए मैंने तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो हाफ घी और हाफ ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घी है वो आटे के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर अब हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। यहाँ पर हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए ही भूनना है। जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे ना, तो इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज होना स्टार्ट होगा। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गेहूं के आटे का कलर है वो पूरी तरह से अब चेंज हो चुका है। इसे हमें ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। इसी से आपको पता चलेगा कि यह अच्छे से भुना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो अब हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें गैस को बंद कर देना है। बस लाइट ब्राउन होने तक ही हमें इसे भून लेना है और इस भुने हुए गेहूं के आटे को अब हम साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। तो अब हम इसमें 1 1/4 बोल इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। जिस बोल से हमने गेहूं के आटे को मेजर करके लिया था, ठीक उसी बोल से हमें शक्कर को भी मेजर करके लेना है। 2 बोल गेहूं के आटे के लिए मैंने 1 1/4 बोल इतना शक्कर ले लिया है। अगर आप ज्यादा मीठा बर्फी खाना पसंद करते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर हाफ बोल इतना पानी इसमें ऐड कर लिया है। अब हमें इस चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीनी है वो अब थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है। बस थोड़ी सी चीनी ही मेल्ट होनी अभी बाकी है। तो 1 से 2 मिनट इसे पकाने के बाद ये पूरी तरह से जो चीनी है वो पानी के साथ मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो शुगर है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इस शुगर सिरप को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, इसे बस हमें हल्का सा ही पका लेना है। इस शुगर सिरप को हमें इतना पकाना है कि बस इसे हाथ में लेते ही इसका चिपचिपापन महसूस होना चाहिए। इसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अगर आपने शुगर सिरप को बहुत ज्यादा पका लिया तो जो बर्फी है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमारा जो शुगर सिरप है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसी में हाफ टी स्पून इतना इलायची पाउडर भी अब हमें ऐड कर लेना है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूसरे साइड हमने जो गेहूं के आटे को भून कर रखा था उसमें अभी हमें मिल्क पाउडर ऐड कर लेना है। तो इसीलिए मैंने गैस को ऑन कर लिया है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे। मिल्क पाउडर के बिना भी आप इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर मिल्क पाउडर ऐड करने से जो बर्फी है ना वो और भी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने जो मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है उसे अभी हमें गेहूं के आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। इसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें शुगर सिरप ऐड कर लेते हैं। तो हमने जो शुगर सिरप बनाकर तैयार कर लिया था उस सिरप को अभी हमें इसमें ऐड कर देना है।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे शुगर सिरप को इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते हुए इसे पका लेना है। आप इस मिक्सचर को जैसे जैसे पकाते जाएंगे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वैसे ही गाढ़ी होती जाएगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पका लेना है। मिक्सचर को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जो मिक्सचर की कंसिस्टेंसी है वो अभी पहले से भी गाढ़ी हो चुकी है। तो ठीक इसी तरह से हमें और 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी तरह से इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसे पका लेना है। अब 2 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी हद तक थिक हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। बर्फी बनाने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी सही है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो स्वीट का डो है उसे इस तरह से हाथों में लेना है और इसे थोड़ा सा रोल करके देखना है। अगर ये आसानी से इस तरह से रोल हो रहा है इसका मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम करेक्ट है। इसके बाद जिस प्लेट में हम बर्फी बनाने वाले हैं उस प्लेट को हमें थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी प्लेट में ऐड कर लिया है और इस घी को अब हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो इसके बाद हमने जो गेहूं के आटे का जो स्वीट बनाकर तैयार किया है उसे अब हम इस प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हमें इस तरह से इसे अच्छे से दबाकर शेप देना है। तो इस तरह से इसे स्पैचुला से दबाते हुए इसे शेप देना है। इस प्रोसेस को आपको फटाफट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्पैचुला से दबा दबा कर कुछ इस तरह से शेप दे दिया है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें स्प्रिंकल कर लेंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को हमें इस तरह से कटोरी से हल्का सा दबा लेना है जिससे हमने जो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर ऐड किए हैं वो स्वीट के साथ अच्छे से चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो स्वीट है वो सेट होने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हमें इसे रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसे कट करते समय आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी इजीली कट हो रही है। इसी से आपको पता चलेगा ये जो बर्फी है वो कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई होगी। बस घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से आप ये हेल्दी और टेस्टी स्वीट घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना झंझट एकदम कम समय में। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी गेहूं की आटे की एकदम सॉफ्ट टेस्टी बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप इसे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना तो पहली बार में ही आपकी भी बर्फी सेम इसी तरह से बनकर तैयार होगी, वो भी बिना झंझट कम मेहनत में ही ये एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बर्फी बनकर तैयार होती है। एक बार अगर आपने इस तरीके से बर्फी बना ली ना तो आप बाहर से बर्फी लाना तो भूल ही जाएंगे। तो आप भी इसे मेरे तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।